नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अल्लायस अकेडमी में। फ्रेंड्स, दशहरे की छुट्टियां बिताने के बाद मैं भी वापस आ गया हूं। 15-20 दिन गाँव में एंजॉय किया खूब। और साथियों, जैसा कि वादा किया था कि 5000 क्वेश्चन की कुछ एक नई सीरीज लेकर के आप लोगों के समक्ष हूँ। उसी का 5वां पार्ट आज करा रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से माना जाता है? तो यह दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना से है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 का संचालन किस भवन से किया जाता था? तो यह फोर्ट विलियम कॉलेज। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था? यह 1902 में मिला दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये 1891 में हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम कब मेडकाफ हॉल में जनता के उपयोगार्थ खोला गया था? तो यह 30 जनवरी 1903 को खोला गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये 1948 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे भारतीय के लिए कब खोला गया था? तो यह खोला गया था 1 फरवरी 1953 को। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मैकफर्लेन थे। भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया गया था? यह किया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ये BS केशवन थे। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेडकाफ हॉल स्थानांतरित कर बेल्टेवियर में लाया गया था 1951 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना चर्चा संघीय सूची में परिशिष्ट है 7वीं में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1954 में हुआ था। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशक की एक एक प्रति डिपॉजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? तो 4 बनाए गए हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रकाशन की एक एक प्रति डिपॉजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य है। तो कितने पुस्तकालय फ्रेंड्स? वो 4 पुस्तकालय हैं। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था? 1982 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी पुस्तकालय को कितने दिन के अंदर भेजना अनिवार्य है? 30 दिन के अंदर। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसमें न्यूज़पेपर को भी जोड़ा गया था, तो 1956 में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो दोस्तों, ये इंग्लैंड में 1850 में लागू हुआ था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? यह तमिलनाडु या मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष हुआ था? 1945 में। अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे? यह 19 राज्यों में पारित हो चुके थे। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया गया था? तो यह ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कब पेश किया गया था? यह 26 से 30 दिसंबर सन 1930 को पेश किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब कब संशोधित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये 1957 और 1972 में संशोधित हुआ। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी सेल्स को किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों, इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, निदेशक जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्टेड कहाँ स्थित है? यह देहरादून राजपुर रोड पर स्थित है।
नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह निस्केयर नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह भी नई दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्थित है। संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं होता है? तो पाठक इसमें शामिल नहीं होते हैं, पाठक कम साझेदारी नहीं कर सकते हैं। संसाधन सहभागिता में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों सभी स्रोत और कर्मचारियों की सहभागिता। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित की गई थी? तो यह सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जी के द्वारा किया गया था। A.W. बोर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? यह 1912 में प्रकाशित की गई थी। इनमें से 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। तो दोस्तों खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों लाइब्रेरी इसके अंतर्गत शामिल हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? यह 1972 में हुई थी। राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान के केंद्रीय कार्यालय में साल्टेक कलकत्ता में स्थित है। इसका जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का सेंट्रल ऑफिस है वो साल्टेक कलकत्ता में स्थित है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का प्रधान होता है डायरेक्टर। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देता है। तो यह नेहरू युवा केंद्र के द्वारा बढ़ावा देता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें 2 भागों में बांट सकते हैं कि समतुल्य सहायता और दूसरी है पूर्ण सहायता। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का प्रकाशन कौन सा है? तो दोस्तों डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी और ग्रंथालय सभी आंसर इसका है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात है दोस्तों 50:50। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता कौन सी है? 90:10। राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान RRLF का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है? यह दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? 1956 में हुई थी। यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क तैयार किया गया है? तो दोस्तों इस नेटवर्क को हम इनफ्लिबनेट के नाम से जानते हैं। इनफ्लिबनेट द्वारा कौन पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? सूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूल 2.0 आता है एग्जाम में। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन पॉलिसी 1986 में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। आइसलिक के प्रकाशन क्या है? तो दोस्तों आइसलिक का प्रकाशन हमारा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, आइसलिक बुलेटिन, रिसर्च इन प्रोग्रेस, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ALA के प्रकाशन दोस्तों उपरोक्त सभी ALA के प्रकाशन हैं। ALA लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1877 में हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ का? ये ब्रिटेन का है। सन 2000 में LA तथा ISS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर नई संस्था का गठन हुआ, जिसको हम क्लिफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के नाम से जानते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1846 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संस्था के रूप में हुई थी। यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना तथा पढ़लेखन विभाग मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया गया, जिसे हम जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम या PGI कहते हैं। यूनेस्को या यूनिसिस्ट जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, कब लॉन्च किया गया था? 1973 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन कौन से दोस्तों? यह है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, ट्रांसलेशनियम, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। FID की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स
में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन के द्वारा। एफआईडी की स्थापना ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, आईआईबी के नाम से। एफआईडी का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब हुआ था? यह 1988 में परिवर्तित हुआ था। एफआईडी को किस वर्ष विघटित किया गया था? तो 2002 में। इफला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्थित है हेग में। संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 200 ईसा पूर्व लगभग किन पुस्तकालयों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये अलेक्जेंड्रिया तथा परगमन ग्रंथालय के बीच हुआ था। 1970 में वीमर तथा जीन ग्रंथालयों के संयुक्त रूप में एक संघीय सूची का निर्माण किया गया, जिसका श्रेय था हमारा H.C. पैटन को। भारत में कंसोर्टियम के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है डेलनेट। इंडेस्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए विकसित किया गया, जिसका मुख्यालय स्थित है IIT दिल्ली में। यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है दोस्तों, यह इन्फोनेट केंद्र गांधीनगर के द्वारा की जाती है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगिता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा किया गया था? यह एल विल्सन के द्वारा किया गया था। मोबाइल पुस्तकालय सेवा का एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय सेवा का कौन सा नाम दिया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, चक्कों पर पुस्तकालय। तो दोस्तों यह पहियों पर पुस्तकालय इसका नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउटफुल क्वेश्चन हम हमेशा की तरह कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्कार।